हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड टू कॉस्मोस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्किंग बेसिक्स, जो हर इथिकल हैकर्स का फाउंडेशन होता है। तो इसमें हम पहले जानते हैं व्हाट इज नेटवर्क। तो देखो, नेटवर्क मतलब जब दो या ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है, लैपटॉप राउटर से, ये सब मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट है तो ही नेटवर्क है। नेटवर्क के लिए हमें दो डिवाइस चाहिए। नेटवर्क मतलब आप कोई डेटा शेयर कर सको। अगर आप दो जगह पे शेयर कर पा रहे हो कोई डेटा को, तो उसको हम बोलेंगे नेटवर्किंग। तो नेक्स्ट डेटा शेयरिंग करना है मुझे, तो मुझे उसके लिए कम से कम दो डिवाइस तो चाहिए होंगे। इसीलिए दो डिवाइस ही जब आपस में कनेक्ट होंगे तो वो भी एक नेटवर्क होगा। और जैसा कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। यानी कि वो एक ऐसा नेटवर्क है जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जितने भी है। ठीक है, तो नेटवर्क के भी कुछ टाइप्स होते हैं, लैन, वीलैन, वैन, पैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल होम्स में जो हमारे नेटवर्क यूज होते हैं वो। वीलैन यानी वाईफाई लैन, बेसिकली नया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट टर्म्स के। फिर वैन होता है, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा हमारा इंटरनेट हो गया जो ऑल ओवर दुनिया को कनेक्ट करता है। फिर पैन, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन भी एक एरिया नेटवर्क होता है जो बेसिकली हमारे ब्लूटूथ में यूज होता है। सो अभी हम नेटवर्किंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जो बेसिकली हमारे एथिकल हैकिंग के लिए यूज होगा। तो शुरू करते हैं उससे। मैं आपको हर एक चीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद हम हर एक का एक डिटेल भी वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट 1, आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये डिवाइस का डिजिटल होम एड्रेस होता है। जैसे आपके घर पे एक एड्रेस आता है, वो आपका पिन कोड मांगते हैं। आपके घर का एक एक एड्रेस होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर घर यहाँ पे है। वैसे ही इंटरनेट में आईपी होता है। किसी भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसका एक आईपी होगा, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इंटरनेट पे ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है। ओके, टाइप ऑफ आईपी, आईपी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। ये हुआ आईपी, इसको हम डिटेल में और अगले वीडियोस में करेंगे इन सभी चीज़ों को। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सबनेट मास्क। तो सबनेट बताता है आईपी का कौन सा पार्ट नेटवर्क है और कौन सा पार्ट होस्ट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो हमारा एक आईपी है 192.168.1.5। तो इसमें जो 192.168.1 है वो हमारा नेटवर्क है, जबकि ये जो लास्ट में जो 5 वाला टर्म है वो है हमारा होस्ट। हैकिंग में सबनेट रेंज डिफाइन करता है कि कितने डिवाइस मेरे नेटवर्क में हो सकते हैं। लाइक कोई नेटवर्क में हो सकता है कि 256 हो, किसी में हो सकता है कि 10 ही हो, किसी में हो सकता है 5 हो। सो इसीलिए सबनेट भी हमारे हैकिंग में काफ़ी यूजफुल होता है। गेटवे, गेटवे वो डिवाइस होता है जो आपके लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यूजुअली हमारे घर पे जो राउटर होते हैं वही एक गेटवे होते हैं। उनमें जैसे हमारे सभी के जो डेटास है, सभी के मोबाइल्स या लैपटॉप या जो भी आपके टीवी, स्मार्ट टीवी, जो भी डिवाइस है, वो सब आपके वाईफाई राउटर पे कनेक्ट होते हैं। और वही राउटर्स की मदद से आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता है। तो वो राउटर आपके लिए गेटवे की तरह काम करता है, जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फिर पार्ट 4 आता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये डिवाइस का हार्डवेयर लेवल यूनिक आईडी होता है। तो देखो, जैसे आईपी है, मैंने आपको कहा था आईपी जो है वो इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि आप इंटरनेट से जुड़े हो, कहाँ जुड़े हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आईपी चेंज हो सकता है। समझ रहे हो, आप कहाँ जुड़े हो। जैसे अभी आपने इंडिया में हो और आपने इंडिया के किसी इंटरनेट सर्वर से कनेक्ट किया है, आपका आईपी अलग होगा। आप इंडिया से बाहर जाओगे किसी और देश में, अगर वहाँ पे आप किसी एरिया से इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट होगे, वहाँ पे आपका आईपी अलग होगा। सो आईपी कैन बी चेंजेबल, लेकिन जो मैक है वो हर एक हार्डवेयर का होता है, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वो यूनिक होता है हर एक हार्डवेयर के लिए। आपके लैपटॉप के लिए अलग होगा, आपके फ़ोन के लिए अलग होगा। आपका लैपटॉप आप चाहे इंडिया में लो या अमेरिका में या रशिया में, वो आपका लैपटॉप जो है वही रहेगा, तो उसका मैक भी वही रहेगा। लेकिन आईपी चेंज हो सकता है, मैक नहीं। मैक काम आता है ARP वाईफाई अटैक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में।
मुझे पता करना है कौन सा डिवाइस है तो मैं मैक को यूज़ करूँगा। मुझे एक पर्टिकुलर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना है तो मैं आईपी पे अटैक करूँगा। इस तरह से हम इन दोनों चीज़ों को हमारे नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा बोला मैक चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे स्पूफ करके चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम आगे किसी और वीडियो में जानेंगे जब हम पाइथन फॉर हैकिंग करेंगे। अभी मैं आपको एक पाइथन मिनी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिससे आप अपना आईपी एंड मैक फाइंड कर सकते हो अपने डिवाइस का। तो चलो पाइथन से अपना आईपी और मैक प्रिंट करते हैं। तो हम अभी एक मिनी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो मैंने मेरी स्क्रीन पे कोड लिखा है, उसको रन किया है। तो उससे मुझे यहाँ पे मेरा होस्ट नेम मिला है जो मेरे पीसी का नाम है। उसके बाद मुझे मेरा आईपी एड्रेस मिला है जो मैं यहाँ के वाईफाई राउटर से मेरा डिवाइस कनेक्टेड है वो, और ये मेरे पीसी का मैक एड्रेस है। तो आप भी ये कोड जो है अपने घर पे अपने पीसी में रन कर सकते हो। कोई एरर आए तो आप कमेंट करना, मैं उसको जरूर से मदद करूँगा। कोड क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा हमारे उस वीडियो सीरीज में जिसमें हम पाइथन फॉर हैकिंग करेंगे। या फिर मैं इसको, अगर आप लोग कमेंट में मुझे कहोगे तो मैं इसको मैक को जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वहाँ पे भी समझा दूंगा, पर अभी नहीं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, तो वो है पोर्ट। तो पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक लॉजिकल डोर होता है जिससे डिवाइस स्पेसिफिक सर्वर से बात करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक आईपी के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। यूँ समझ लो आप एक रेसिडेंस है, वो आपका आईपी है यानी एक सर्वर, एक नेटवर्क है। उसके अंदर आपका घर है यानी आपका डिवाइस है। तो घर के अंदर घुसने के लिए मुझे क्या चाहिए? दरवाजा। दरवाजे से ही मैं घर के अंदर एंट्री ले सकता हूँ। तो वैसे ही जो पोर्ट है वो हमारे डिवाइस का दरवाजा है जिसके थ्रू हम हमारे डिवाइस के अंदर एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप जो है अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हमारे पास इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन से होते हैं? तो देखो जो पोर्ट नंबर 21 है वो FTP के लिए यूज होता है जिसका काम होता है फाइल ट्रांसफर करना। 22 नंबर SSH यानी सिक्योर लॉगिन, 23 टेलनेट, 25 SMTP यानी ईमेल्स जो हमें आते हैं, 53 DNS जो डोमेन रिजोल्यूशन, 80 HTTP, 443 HTTPS। तो ये सब बेसिकली पोर्ट है। किसी भी डिवाइस में अगर आपको जाना है तो आपको एक पोर्ट देना होगा, ठीक है। मतलब किसी भी घर में आपको घुसना है तो दरवाजा चाहिए घर में जाने के लिए, वैसे ही किसी भी डिवाइस में एंटर होने के लिए पोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि TCP वर्सेस UDP क्या है। तो TCP जो है मतलब क्या हुआ उसका कि रिलायबल कनेक्शन है, डेटा जो है आपका गारंटी है। जबकि UDP क्या होता है? फास्ट होता है लेकिन डिलीवरी गारंटी नहीं है। यानी कि आप जो समझ लो 2 डिलीवरी वाले हैं आपके पास, एक आपको गारंटी दे कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, मुंबई से दिल्ली मुझे जाना है, पार्सल भेजना है, तो वो गारंटी देगा कि मुंबई से दिल्ली आपका पार्सल जाएगा, बट इट इज सेइंग कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। और UDP कैसा है? पार्सल हम आपका भेज देंगे किसी भी ट्रक टेम्पो में, 1 दिन में चला जाएगा दिल्ली से मुंबई, बट देयर इज नो गारंटी। सो TCP इज रिलायबल बट स्लो, UDP इज फास्ट लेकिन अनरिलायबल। फिर आता है DNS। तो देखो DNS वेबसाइट के नाम को IP में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल है तो गूगल को वो IP में कन्वर्ट करेगा, गूगल की IP क्या है, ठीक है। फिर आता है DHCP। DHCP डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP देता है। हैकिंग में DHCP स्टार्वेशन अटैक से नेटवर्क डिसरप्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो DHCP हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें IP प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। फिर आता है ARP। तो ARP जो है वो IP को मैक से मैप करता है। मैं वापस से बोलता हूँ, ARP IP को मैक से मैप करता है। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो सीधा ये बताएगा कि ये आपके पास एक नेटवर्क का IP है तो वो IP इस डिवाइस में से किसका है। सो वो उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्ट है उनका मैक आपको दे देगा। तो ARP स्मूफिंग पे अटैकर फेक रिप्लाई भेजकर MITM अटैक करता है। ये क्या है? ARP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसका अभी खाली आपको एक तड़का दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि नेटवर्किंग बेसिकली सबको बोर लगता है।
और यही वो पार्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी नेटवर्किंग ही है अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो। इसीलिए, और उसमें भी ARP है। बेसिकली IP से मैप निकालना है तो ARP यूज होता है, इतना ध्यान रखो। बाकी का क्या है क्या नहीं वो हम हमारे अगले वीडियोस जो आएंगे आने वाले उसमें हम देखेंगे। ठीक है, फिर आता है पैकेट स्ट्रक्चर। तो डेटा पैकेट लेयर्स में ट्रैवल करता है। इथरनेट फ्रेम से IP हेडर जाएगा, वहाँ से TCP या UDP हेडर जाएगा, वहाँ से पेलोड पे जाएगा। ये भी कुछ एक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। मैं अभी आपको खाली टर्म्स बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपने कोई टर्म सुना नहीं है। ठीक है, फिर पाइथन से हम एक पोर्ट स्कैनर का भी बना सकते हैं, पर वो मैं किसी और वीडियो में कहूँगा, पोर्ट वाले में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग बोर हो जाओगे इतना ज़्यादा पढ़ लोगे तो एक वीडियो में, इतना तो मैं श्योर हूँ। सो वीडियो को अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्विक समरी देता हूँ। आज हमने कंप्लीट नेटवर्क बेस की आप फैमिलियर वर्ड हो गए सारे। हमने IP देखा, हमने सबनेट देखा, हमने गेटवे, मैक, पोर्ट्स, TCP, UDP, DNS, DHCP, ARP, पैकेट्स, पाइथन स्क्रिप्ट भी हमने देखी। तो अब आप नेटवर्किंग सीखने के लिए रेडी हो चुके हो क्योंकि अब आपको ये टर्म्स पता है। तो अब हम चलेंगे नेटवर्किंग के लिए, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेसन में हम सबनेटिंग IP, ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे। चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सीखते रहना। फ्रॉम कोड टू कॉस्मोस।